हरे कृष्णा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ललही छठ का व्रत बनाया जाता है। इसे हल षष्ठी व्रत, हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं हल षष्ठी मैया की व्रत कथा, छठ मैया की कथा। तो चलिए प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। हर छठ यानी ललही छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसको जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उसे प्रसव हो गया तो वह उसका गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सर पर रखा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस से मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़के, जिससे हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वाले को गाय का दूध न बेचा होता और उससे गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो उसके बच्चे की ऐसी हालत कभी न होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी। वह गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी, जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों के आशीर्वाद लेकर वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ में कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया और हर साल हल षष्ठी मैया का व्रत किया। जिस तरह ग्वालिन पर माँ षष्ठी ने अपनी कृपा करी, उसी तरह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आप सभी को हल षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।